ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु दया जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अ, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू मंजुला पंत माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का हरे जप कृष्णा हरे कृष्णा। और प्रार्थना करने के लिए। ये चौराष्टकम कोई पढ़ना चाहते हैं माता जी? माता जी मैं पढ़ देता हूँ। प्रभु जी आपने तो पढ़ लिया ना? हाँ माता माता जी। जी हम पढ़े अगर आप कहें तो। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, माता मैं जी पहले मैं शेयर ही कर पढ़ूं, दूंगी। मैंने कल थोड़ा तैयार तो किया हुआ है। ठीक है मंजुला माता जी आप पढ़िए जी, मैं शेयर करती हूँ। हाँ है माता जी, मेरे पास लिखा हुआ है। चौराष्टकम। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुधश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्ययो भीषणचौर्य इद्रगदृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनमापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन्
आश्चर्यरूपो ननु चोरैदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्व हत्वा मम सर्वमेव पालायसे कुत्र धृत्योऽधचोर त्वं भक्तिदा दाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नस्ति घोरं यं पाशबन्धं भिन्नस्ति भीमं भवपाशबन्धं छिन्नस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्यमा मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डं कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मभग्दति पार्श्व दृढबन्धन निश्चल सन् तत्त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिष्यान्तरे अपि सर्वस्व चौर हृदयान् न हि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी हरे को कृष्णा बहुत माता बहुत अभिनंदन, स्वागत। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। इसी को दंडवत प्रणाम। बेटा समय फिर हो तेरे को गया देखते हैं है, ना। समय हो गया है आज के प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 14 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये देखो एक गरीब है तो वह अपने किसी मित्र के घर जाकर भोजन स्वीकार कर सकता है, किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में रहना नहीं चाहिए। हयग्रीव को पत्र 14 जुलाई 1968। तो आप सोचेंगे प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या क्या हुआ होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी हयग्रीव प्रभु को पत्र लिखते हैं। इससे पहले हयग्रीव प्रभु पत्र लिखते हैं वहाँ न्यू वृंदावन में, अमेरिका में न्यू वृंदावन की स्थापना करने के लिए मंदिर की। तो वहाँ उन्होंने कुछ जगह देखी थी, लैंड देखी थी कि जहाँ अपना वो मंदिर बना सकते हैं, है ना। तो वो अ, उसके लिए बहुत भाग दौड़ करते हैं और प्रभुपाद जी को बताते हैं कि एक लैंड तो मिल रही है प्रभुपाद, लेकिन वो ना लीज पर मिल रही है। लीज पर जो जमीनें हैं वो अवेलेबल है, तो उस पे हम अपना मंदिर बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन बंगाली में ना एक कहावत है कि यही, यदि कोई गरीब है तो वह अपने किसी मित्र के घर जाकर भोजन स्वीकार कर सकता है, किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में रहना नहीं चाहिए। यानी कि प्रभुपाद जी इशारा कर रहे हैं कि जो ये जमीन मिल रही है ये लीज पर मिल रही है, और इस पर अपना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जमीन तो वो किसी और की ही है, और फिर हमें आगे चलकर समस्याएं आएंगी। तो हमें अपना पैसा, अपना जो ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, मंदिर बनाएंगे तो हमें किसी और की जमीन पर नहीं बनाना चाहिए। प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपनी जमीन खरीदिए इस्कॉन के नाम पे, इस्कॉन संस्था के नाम पर, और चाहे वो थोड़ी कम हो सकती है, कोई बात नहीं है, हम आगे धीरे धीरे देखेंगे और एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन जो लैंड है वो हमारे नाम पर होनी चाहिए।
यानी कि संस्था के नाम पर होनी चाहिए, ना कि लीज पर। उसमें बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाए। तो ठीक है, यहाँ पर हमें समझना भी चाहिए। और ये हमें प्रभुपाद जी बिहेवियरल साइंस भी सिखा रहे हैं इस कथन से कि जब हम किसी के यहाँ जाएं, जैसे कहते हैं धाम में जाएं तो वहां 2-3 दिन ही रुके और ज्यादा नहीं। तो ऐसे किसी के घर जाएं तो उतना ही उसे बॉदर करें जितना कि जितने में वो अ, अतिथि का सम्मान कर सके, है ना, उससे ज्यादा में हमें नहीं करना चाहिए। खैर, ये जो वक्तव्य है प्रभुपाद जी का, ये लैंड को लेकर था, है ना। लेकिन हम, हाँ, इससे ये भी सीख सकते हैं कि हमें ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वहाँ ज्यादा किसी के घर में रुकना नहीं चाहिए, है ना। और हम भोजन स्वीकार कर सकते हैं, है ना, अगर ऐसी कुछ परिस्थिति है। और अगर जैसे संबंध अच्छा है तो हाँ, रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा किसी को हमें बॉदर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे भागवतम पर। हम्म। तो आज हमें स्टार्ट करना है 28वां अध्याय। कल 27वां अध्याय पूरा हो चुका था, और आज है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो कपिल, जैसा कि हम जानते हैं कि कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। देवहूति माता जी अपने अलग अलग प्रश्न पूछ रही हैं, और कपिल देव भगवान उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर दे। इस 28वें अध्याय के माध्यम से कपिल देव भगवान, जो डिवोशनल सर्विस होती है, भक्ति साधना होती है, उसके लिए भगवान अ, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ जो आदेश देंगे वो हम सब के लिए श्रवण तो करना ही है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, पालन वो भी अपने करना। जीवन में उतारना भी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके साथ पहला श्लोक 28वें 28 अध्याय का। जी जी मैम। अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये साबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य निरुपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये बीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्यपथम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिनां प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य
निपातमजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वच्चे सबीजस्य आत्मजे मनो अनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्यपथम्। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वच्चे सबीजस्य निपातमजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्प्रथम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ूं मैं आगे? शब्दार्थ पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। शब्दार्थ अनुवाद तथा सिंह साहब तात्पर्य। पढ़ रहे हैं माता जी, सिंह साहब पढ़ रहे हैं अभी। क्या? सिंह साहब पढ़ रहे हैं श्री भगवान वाच, वो बोल रहे हैं श्लोक। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। हाँ, शब्दार्थ नहीं डॉक्टर अनुवाद। मतलब आर के सिंह प्रभु जी आप पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए। हाँ माता जी। शब्दार्थ श्रील अरे प्रभु प्रभुपाद जी जी द्वारा। रुकिए रुकिए, हरे जगत्यानी प्रभु जी सिंह प्रभु जी पढ़ रहे हैं, आर के सिंह प्रभु जी श्लोक पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी पढ़िए। लक्षणं वच्चे सर्वस्य निरीपात्मने मनोयोगस्ते विविधान प्रसन्नं यति सत्ताम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। जी थैंक यू प्रभु जी। यस डॉक्टर जगत्यानी आप कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। जगत प्रभु शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ श्री भगवानुवाच श्री भगवान ने कहा योगस्य योगे पद्धति का लक्षणम वर्णन वक्ष्ये करूंगा सबीजस्य प्रमाणिक नप्य आत्मजे हे राजपुत्री मन मन येन जिससे एव निश्चय ही विधिना अभ्यास से प्रसन्नम प्रसन्न यति प्राप्त करता है सतः पथम परम सत्य का मार्ग। अनुवाद श्री भगवान ने कहा हे माता हे राजपुत्री अब मैं आपको योग की विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करके मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तात्पर्य इस अध्याय में भगवान श्री कपिल द्वारा बताई गई योग विधि प्रमाणिक एवं आदर्श है। अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कपिल कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभीष्ट परिणाम कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति तनिक भी आकृष्ट नहीं होना चाहिए।
अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है, जिसमें 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता है रहता है, या जो कृष्ण भावना भवित है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान श्री कपिल जो योग के महान ज्ञानी हैं, यहाँ पर उस योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से गुजरते हुए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग के लक्ष्य हैं। ऐसी कई तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मनुष्य को मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित करना होता है, किंतु प्रमाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि भगवान श्री कपिल बताते हैं। यहाँ तक कि श्री पतंजलि भी बताते हैं कि समस्त योग के परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु हैं। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी पहले अध्याय में भर्त्सना भी की गई है। अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। योगाभ्यास की यही अंतिम उपलब्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभी हम सबने पढ़ा कि ये जो अध्याय है, भगवान कपिल देव जी ये सांख्य का वर्णन कर रहे हैं, और सांख्य का वर्णन सांख्य के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान की हम भक्तिमय सेवा कर सकते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और अपने जीवन की चरम जो सिद्धि है जो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कपिल देव जी योगाभ्यास के बारे में बताते हैं। योग क्या है? योग वो क्रिया है जिससे आत्मा और परमात्मा जो है मिल जाने का मतलब है कि मतलब जो जीवात्मा है वो अपनी स्थिति जान लेता है कि वो भगवान का एक अंश है ना। और जब वो ये जान लेता है तब उसको समझ में आ जाता है भगवान की स्थिति, कि भगवान की स्थिति ऐसी है कि वहां तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता है। तो कैसे अपने आप को भगवान के शरणागत करना है, तो ये योग की क्रियाओं से हो जाता है। योग का असली मकसद कोई फिटनेस प्राप्त करना नहीं है, कोई स्लिम होना, अलग अलग प्रकार के ओके ये करेंगे तो इससे ये व्याधि चली जाएगी। नो डाउट वो योग का एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन पतंजलि ऋषि जिन्होंने योग के सिद्धांत स्वयं निर्धारित किए हैं, है ना, कंपाइलेशन किया है, तो वो कहते हैं कि योग का जो परम जो गंतव्य है कि योग करने के बाद क्या मिलेगा, तो वो जो सबसे जो डेस्टिनेशन है योग करने से हम कहाँ पहुंचेंगे, कितना
क्या चीज मिल जाएगा? वो है भगवत प्रेम और भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को का साक्षात्कार कर पाएंगे। योग क्रिया इसलिए की जाती है, और उसे हम किस किस नाम से जानते हैं? अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। भगवत गीता का 6वां अध्याय इसी को समर्पित है। भगवान इसमें जो यौगिक क्रियाएं हैं उसके बारे में भगवान विस्तार से अर्जुन को समझाते हैं। और उसका जो एक मेन जो मकसद है वो क्या है? अपने मन का कंट्रोल करना, है ना। मन को कैसे हम संयमित कर सकते हैं, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव उसी तथ्य को आगे लेकर आगे और बढ़ाते हुए अपनी माता जी को बताते हैं कि योगिक क्रियाओं का अर्थ ये नहीं है कि योग शक्ति की प्राप्ति हो जाए और हम हवा में चलने लगे, पानी पर चलने लगे, आग में प्रवेश कर पाए। योग शक्ति का ये मतलब नहीं, सॉरी, योग क्रियाओं का इसलिए जो महान जो गोस्वामी हैं वो योग शक्तियों का इसलिए प्रयोग नहीं करते, या जो योगी हैं वो इसलिए प्रयोग नहीं करते। वो योग क्रियाओं का पालन इसलिए करते हैं कि वो भगवत प्राप्ति कर पाए, कृष्ण भावना भावित हो पाए, है ना। निरंतर जो है उनके मन में, उनके हृदय में कृष्ण के बारे में ही विचार चलते रहे, और वो अपने अंदर ही भगवान के दर्शन कर पाए, साक्षात भी भगवान के दर्शन कर पाए। तो यहाँ पर हमें ये कभी भी ये गलत वो धारणा नहीं रखनी चाहिए कि योग करना मतलब कि अपने शरीर को का वेट लॉस करना वो मैकेनिज्म है, या स्लिम ट्रिम होना मैकेनिज्म है। तो जैसे योग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, एडवांस होते जाते हैं, तो क्या होता है वो जैसे अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। तो पहले क्या होता है, हमारी जो ये मटेरियल बॉडी है, जो ये भौतिक हमें शरीर मिला हुआ है, इस शरीर को जब तक ये स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। तो हाँ, योग क्रियाएं हमें बहुत कुछ सहायता करती है कि हमारी ये भौतिक जो शरीर है ये अच्छा हो पाए, सुदृढ़ हो पाए, स्वस्थ हो पाए। और इसी को यहीं पर लोग रुक जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, अब मेरे को ठीक लग रहा है, अब मेरी बॉडी लाइट लाइट सी लग रही है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, यही है योग का मतलब, यही है, लोग इसी में फंस जाते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन अगर वो आगे भी करते रहे तो इससे क्या होगा कि उनकी ऑरा जो है, वो उनकी जो, जैसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जो पूरी एनर्जी फील्ड होती है, ये क्या होती है कि ये दूषित होती है हमारी, क्योंकि क्या होता है कि इतने कल्मश हैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में कि हमारी ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये दूषित हो जाती है। तो जैसे जैसे हम हरि नाम करें या यौगिक क्रियाएं करें तो क्या होता है कि ये जो यौगिक क्रियाएं हैं ये हमें सहायता करती हैं कि हमारी वो ऑरा जो है क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते आगे, जैसे सारे जो हमारे ऊर्जा केंद्र हैं, है ना, मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान से फिर जो मणिपुर चक्र, मणिपुर से अनाहत, फिर विशुद्धि, तो इस तरह से सहस्त्रार तक सात चक्र होते हैं। तो वो धीरे धीरे वो 7 चक्र व्यक्ति के खुलने लगते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बढ़ता है तो उसमें जो है अलग ऊर्जा केंद्र उसके ये जागृत हो जाते हैं, और उसी के
से उसी के फलस्वरूप क्या होता है, मन जो है एकाग्र चित्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको अब वो कहाँ रमने लगता है, भगवान के श्री चरणों में वो अपना आश्रय पाता है ना। और वो फिर ऐसी स्थिति के बाद वो इधर उधर कहीं नहीं भागता। जैसे भगवान कहते हैं कि छठे अध्याय के 35वें श्लोक में कि अर्जुन तुम्हें अभ्यास करना होगा, क्योंकि 34वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि ये मेरा मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बल व दृढ़। मैं वायु को तो एक समय काबू में कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को मैं काबू में नहीं रख पाता हूँ। ये कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो भगवान 35वें श्लोक में अर्जुन को क्या बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन तुम अभ्यास करो। धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन दो दिन ऐसे ही जब ये तुम्हारा जो है हैबिट बन जाएगा, तो ऐसे अभ्यास से, योग के माध्यम से क्या हो सकता है, मन को हम संयम में कर रख सकते हैं। तो जो ये योग है, योग के जो अंग है, ये शुरू होते हैं यम नियम से। यम नियम क्या होता है, डूज एंड डोंट्स, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये डूज एंड डोंट्स है, यम और नियम। फिर आसन, अलग अलग आसन होते हैं, उसमें हम बैठते हैं, अलग अलग आसन में अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, हमें जो है योग में आगे बढ़ाती है। ठीक है। प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है, श्वास को रोकने, श्वास को छोड़ने की जो पूरी सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। और ये हमारी जो अंदर की, हमारे एक तो बाहर का कल्मश होता है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, एक हमारे अंदर 5 प्रकार की जो वायु है, वो जब दूषित होती है तो हमें अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। जितने भी रोग होते हैं हमारे अंदर, जो हमारी ये 5 प्रकार की वायु है, ये जब दूषित हो जाती है, अपने काम नहीं करती है सही से, तो हम कहते हैं ये रोग की स्थिति उत्पन्न होगी। तो उसको सबसे पहले जब आप योग के लिए कहीं जाते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं, प्राणायाम करिए। या कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे योग करूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं घंटा 2 घंटा बैठकर योग करूं। तो उनसे क्या, प्रायः उनको क्या सजेशन दिया जाता है, तो उनको ये सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आप और कुछ नहीं कर सकते ना, तो प्रभु जी प्लीज आप प्राणायाम कर लिया करिए। तो प्राणायाम श्वास की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि भ्रामरी हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। तो सांस को छोड़ना, कब सांस को छोड़ना है, कब सांस लेना है, और कितना, उसमें कितना गहरा सांस लेना है, कितना उसे छोड़ना है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्राणायाम के अंदर में आती है। इससे हमारी जो प्राण वायु है, जो अपान वायु है, जो उदान वायु है, जो और भी मतलब टोटल 5 प्रकार की होती हैं, तो वो सारी वायु जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, माता जी क्या बोलेंगे उसका ट्रांसलेशन? बैलेंस हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, सम, बैलेंस हो जाती है, संतुलित, संतुलित हो जाती है, हाँ संतुलित, जी माता जी संतुलित हो जाती जी है। जी जी। तो संभाव में आ जाती है वो सारी जो वायु है। यस, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने हैंड रेज किया है। संतुलित हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी, आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन रेज करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके माता जी। तो इसके बाद जब हम प्राणायाम की अवस्था
ये पहुंच जाते हैं, मतलब प्राणायाम करने लगते हैं। फिर उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की जो अवस्थाएं आती है। समाधि की अवस्था क्या होती है कि जब व्यक्ति योग में जो है मतलब जो ये योगिक प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो वो कंप्लीटली जो है मतलब वो पूरी तरह से भगवान के में लीन हो जाता है। और वो अ, भगवान के बारे में ही उसके अंदर जो चिंतन है वो चलता रहता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, कृष्ण भावना भावित ही हो जाता है। और फिर उसको और कुछ भी नहीं दिखाई या सुनाई देता है। तो वो उसके अंतर मन में ये सब जब चलता रहता है, हमें लगता है व्यक्ति बाहर से अच्छा ये एकदम कंप्लीट ऐसे बैठे हुए हैं, समाधि ले ली है इन्होंने, है ना। तो वो समाधि में क्या होता है कि वो बस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, अपने अंदर के वातावरण में है, और वहीं से वो भगवान की लीलाओं में, चिंतन में वो व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान के बाद समाधि की अवस्था आती है। और ये सभी अवस्थाओं में मनुष्य को भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। ऐसी तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर निराकार पर केंद्रित किया जाना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। कपिल देव जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं अपनी माता जी को कि वो योग पद्धतियां यहाँ प्रभुपाद जी इसमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वो योग पद्धतियां, जैसे उसमें कहते हैं ना कि आप दिए की लव पर ध्यान केंद्रित करिए, या आप ना कुछ मत सोचिए, शून्य हो जाइए, कुछ भी आपके मन में कुछ नहीं चलना चाहिए। तो ये भी जो है, ये जो पद्धतियां हैं, इनको भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये लोग जाते हैं, जैसे विपश्यना सेंटर्स होते हैं, है ना, तो उसमें वही शून्य पर ध्यान केंद्रित करवाया जाता है। पहले क्या होता है, दिए की लव पर तो कहते हैं कि प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। तो वो जैसे निर्विशेषवादी होते हैं, वो जो है दिए के प्रकाश पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जो शून्यवादी होते हैं कि कुछ नहीं है, सब शून्य है, तो वो क्या कहते हैं कि आपके मन में ना कोई विचार ना आए। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है कि हम शून्य पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, किसी का ऐसे एक दिन, दो दिन, चार दिन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सोचे कि वो शून्य का ही ध्यान करता रहे, तो हमेशा ये संभव नहीं है। हमारे मन मस्तिष्क में विचार तो आएंगे ही आएंगे, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है। पतंजलि जो है इनको इसको स्वीकार, मतलब ये पतंजलि के उसमें है ही नहीं। ठीक है ना। तो पतंजलि बतलाते हैं कि समस्त योग का लक्ष्य विष्णु है, अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका चरम लक्ष्य विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी भर्त्सना पिछले अध्याय में की गई थी, कि हमें कोई सिद्धियों की तरफ भागना ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई शक्ति मुझे मिल जाए, फिर हम उसका प्रदर्शन करें कि देखो मैं कितने महान हूँ, कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं वैसा कर सकती हूँ। इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो क्या करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। हमारा जो लक्ष्य है, हर जीवात्मा का जो एक डेस्टिनेशन है, एक लक्ष्य है, वो भगवत प्राप्ति है। भगवान के प्रेम में हम डूब जाए, तो ऐसा हम योगाभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। पतंजलि के बताए हुए सूत्रों से हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। भगवत गीता में पूरा एक अध्याय समर्पित है किसको, अष्टांग योग को। छठा अध्याय जो है वो अष्टांग योग को समर्पित है।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है। यस, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे माता कृष्ण। जी, मैंने मतलब मेरा एक क्वेश्चन में डाउट था, जैसे जो अष्टांग योग है, ये हाँ मेन इनका नाम पतंजलि के उससे जाना जाता है कि पतंजलि ने अष्टांग योग का जी मतलब जी जी। पूरा फाउंडर जैसे इनको माना जाता है, हाँ हाँ इन्हीं का है। जी। लेकिन जैसे जब हम लोग कपिल मुनि का पढ़ते हैं तो इनके सांख्य योग में अष्टांग योग का भी वर्णन है, तो मतलब सांख्य से तो प्रोसेस तो है माता ही जी, है पूरा। सांख्य क्या है? शोध की एक विधि है। आप हाँ किसी चीज पे भी शोध कर लें, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो वही आप मेरा भक्ति जानना था योग कि में भी शोध कर सकते हैं, आप कर्म जी योग में जी भी शोध कर सकते हैं, या किसी मटेरियल कोई भौतिक चीज पर शोध कर सकते हैं, जैसे आजकल होता है जी। यूनिवर्सिटीज तो में। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम अष्टांग योग का वर्णन किसने किया था, तो वहां पर कपिल मुनि आंसर होंगे कि पतंजलि ही होंगे, क्योंकि वहां वर्णन तो पर, इनके सांख्य योग में आ रहा है। हाँ हाँ, वहां पर जी देखिए, जब कंपाइलेशन की बात होगी कि अष्टांग योग के सिद्धांत क्या हैं, तो वो तो हाँ पतंजलि हाँ हाँ ही हाँ। होंगे। ठीक है, लेकिन वो तो अष्टांग योग पतंजलि को रहेंगे। कपिल देव जी ने भी सांख्य की दृष्टि से उसे बतलाया है। बतलाया है। जी। और कपिल मुनि जो है पतंजलि से पहले आए हैं, कपिल मुनि पतंजलि पतंजलि से से पहले थे। पहले आए, ऐसा है क्या? क्रोनोलॉजी ऐसा है? हाँ मतलब जैसे अष्टांग योग में जो कपिल मुनि थे वो तो देखिए, पहले ही इन्होंने अगर वर्णन किया है देखिए, उस। हम इसमें माता जी पहले या बाद नहीं कर सकते कि पहले क्या हुआ, हम्म। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये क्या है, मैंने पहले भी बताया, ये साइक्लिक है, चक्र है। तो पहले कौन आया, हाँ बाद में कौन आया, हम अपनी बुद्धि से माता जी से समझ नहीं सकते। नहीं दूसरा कर चीज सकते ये हैं। है कि हो सकता है, जैसे आप कह रही हैं कि हाँ पतंजलि बाद में आए, लेकिन कपिल देव तो भगवान है ना, सारा कुछ तो उनसे ही उद्भूत है। पतंजलि हाँ ऋषि को भी जैसे ये माता जी मेरा एक ज्ञान कहाँ क्वेश्चन से था ना। प्राप्ति हुआ? पतंजलि हाँ हाँ ऋषि को हाँ। भी ये प्राप्ति कहाँ से हुआ? भगवान से हुआ ना। तो कपिल, भगवान से। ये हो सकता है पतंजलि मुनि बाद में आए हों, लेकिन कपिल देव तो भगवान है। ठीक है, तो भगवान है। वो तो उन्हीं से ही तो पतंजलि ऋषि को सब ज्ञान हुआ होगा, तभी तो उन्होंने जी जी। कंपाइल किया ना। तो माता जी जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम अष्टांग योग का वर्णन कहाँ आता है, मतलब किसने किया था, हु इज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा। नहीं माता तो जी, ये वहां देखिए पर दो डिफरेंट क्वेश्चन हो ऑप्शन गए। चार है ऑप्शन। वर्णन कहाँ आया, वर्णन कहाँ आया, हम्म। और कंपाइल किसने किया? कंपाइल तो नो डाउट पतंजलि ऋषि ने ही किया। क्वेश्चन तो हाँ हाँ, लेकिन पतंजलि ने वर्णन किया। कहाँ आया? जब भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान सूर्य को जब सबसे पहले हम्म भगवत गीता सुनाई, तो हम्म। वर्णन तो उसमें आया, उसमें आया। है ना। तो आंसर वहां पे क्या होगा, जैसे क्वेश्चन था कि हु इज द मतलब अष्टांग योगा प्रोपाउंडेड बाई, चार ऑप्शन थे उसमें, कपिल मुनि भी था, पतंजलि भी है, व्यास देव भी है, और एक नारद मुनि, चार ऑप्शन है उसमें। पतंजलि, इसमें आंसर क्या होगा फिर? पतंजलि। पतंजलि ही होगा। हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए, जी जी। जैसे हम कहते हैं ना, शाक्त्यावेश अवतार, भगवान अपनी शक्ति से किसी को वो पोटेंसी दे देते हैं, है ना, कि आप ये एक कार्य करिए। तो व्यास देव जी को उन्होंने वेदों जी का कंपाइलेशन करने के लिए शक्ति दी भगवान ने, है ना। फिर जैसे हाँ नारद मुनि को एक पोटेंसी दी कि आप जो है भक्ति का प्रचार प्रसार करिए, अलग अलग लोकों में घूम घूम के आप करिए ये कार्य। तो नारद जी उसमें उसके जी लिए विश्वविख्यात हैं, है ना। फिर जो पतंजलि मुनि है, पतंजलि मुनि से क्या एसोसिएटेड है? अष्टांग योग है माता जी। ठीक है। हाँ, इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने विवस्वान सूर्य से किया, अर्जुन से किया। ठीक है। और कपिल देव जी ने, हाँ, इसका वर्णन वर्णन किया है माता जी, इसमें उन्होंने सिद्धांत नहीं समझाए हैं।
है ना, कि एक एक सूत्र वो बैठकर समझा रहे हैं। उन्होंने मतलब ओवरऑल एक हॉलिस्टिक व्यू में ये बताया कि हाँ ये भी होता है। लेकिन पतंजलि में तो पूरा उनका ये अष्टांग योग का एक पूरा एक ग्रंथ है ना माता जी, उसमें सिद्धांत बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं कि इस ऐसा ये वाला चक्र जागृत करने के लिए आपको ये पूरा ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे चक्र पे जाएंगे, उसके बाद तीसरे पर, ऐसे करते करते सहज। तो वो पूरा एक ग्रंथ है माता जी, जो कि पतंजलि मुनि ने बनाया। राइट। हरे कृष्णा माता जी। गीता माता जी। ओके, आई थिंक शी इज लेफ्ट। ठीक है, तो सभी को क्लियर है क्या? जी माता जी। माता जी, शाब्दिक अर्थ जो है यम और प्रत्याहार का क्या है, थोड़ा ये पता करना था। अलग अलग जैसे यम यम और नियम आपने। मैंने बताया, डूज। यम अच्छा माता जी, ठीक है। करना चाहिए। और और प्रत्याहार? प्रत्याहार, प्रत्याहार के कम आहार लेना, मतलब अपनी शरीर की जरूरतें धीरे 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 कम कर देना, कम खाना, मिताहार। है ना, और कम बोलना, मतलब कम बोलना और कम खाना, ये मित तो भाषी। प्रत्याहार में आ जाता है। जी जी जी। ठीक है ना प्रभु हाँ जी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी, यम में डोंट्स भी आता है ना? डूज तो आता है, डोंट्स भी आता यम नियम, डूज है। हाँ डोंट। हाँ हाँ, दोनों आते हैं ना इसमें फिर। हाँ, यम नियम है वो। यम का अच्छा मतलब डूज, नियम का मतलब डोंट्स। डोंट। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता। ठीक है, और कोई प्रश्न? रेणु माता जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? जी जी माता जी, नहीं वो गलती से हो रहा, कुछ फोन में गड़बड़ हो रहा, कुछ मैं रिएक्शन देना चाह रही थी इसलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये योग माया का जो साधक होते हैं उनका इससे कुछ लिंक है क्या? योग माया नहीं, वो तो योग प्रभु माया। जी, योग माया तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में ही रहती है ना। भगवान के एक तरह से फैसिलिटेटर है, जो भगवान को चाहिए होती है साज सामग्री, वो उसे उपलब्ध करवाती हैं। जो माता जी, वो लोग भी मतलब योग टाइप में ही मतलब ध्यान करते हैं और उनको साक्षात्कार हो जाता है भगवान का, यहाँ तक। तो ये उससे रिलेटेड है क्या, योग, अष्टांग योग? नहीं, योग माया तो प्रभु जी जैसे वो आध्यात्मिक जगत में है ना। यहाँ जी आप माता जी। देवी पूजा की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, जैसे ध्यान ध्यान करते हैं काली उसमें जी सिर्फ की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की साधना करते हैं, आप वो कह हाँ, रहे हैं क्या? दुर्गा माता, काली माता का, भगवान शिव का उसमें पूजा होता है। और भगवान नवरात्रि में नहीं, योग माया भगवान शिव से रिलेटेड नहीं है प्रभु जी। मतलब वहाँ मूर्ति काली माता का है और शंकर भगवान का है। हाँ, तो और वो योग माया तो नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। योग माया तो वर्णन आता है कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में है ना। वो भगवान का जो मन वो है कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो वैसी सब व्यवस्थाएं कर देती हैं भगवान की। और जब भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में भी आते हैं, तो योग माया हाँ साथ में आती है, वो सारी व्यवस्थाएं इधर भी करने के लिए। मतलब जी मुझे माता जी, इतना ही भगवान। ज्ञान है प्रभु जी, बाकी मैं नहीं कह सकती कि योग माया की कैसे साधना। भगवान
क्या आए थे, भगवान शिव भी वो आए उसके थे ना बारे माता में जी। मुझे नहीं पता है। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। माता जी मैंने सुना था ये, और एक बार अपने भी इसमें सुना था, प्रभु जी ने आपने बताया योग माया आध्यात्मिक जगत में तो आध्यात्मिक कार्य करती है, वही भौतिक जगत में आकर के वो फिर तो वो महा है ना माता उल्टा जी, है। वो योग माया उसे नहीं हम्म, कहेंगे भौतिक जगत में। हाँ वो उल्टा होता ना या माता जी, भगवान भौतिक का जगत। ही कार्य करती हैं। और जी जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं, हाँ, तब वो भगवान के साथ आती हैं। लेकिन भौतिक जगत में जो है वो महामाया है, वो योग माया नहीं है, वो जी जी दुर्गा जी का जी रूप। जी तो यही तो मैंने बोला। जी जी माता जी। हाँ हाँ जी माता। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, फिर आगे चले। डॉक्टर आर के सिंह प्रभु जी, क्या आपको क्लियर है ये? माता जी भगवान शिव, भगवान कृष्ण, प्रभु जी यह तो आपकी आवाज सब बहुत धीरे आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हाँ, थोड़ा सा बेटर है, ज्यादा नहीं। आप बताइए। माता जी भी वही पूरा व्यवस्था योग माया नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी का क्वेश्चन फिर कल ले लेते हैं। प्रभु जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रहे। जी माता जी। माता जी करेंगे दूसरा श्लोक आज? माता जी ऊपर चल गया श्लोक ना। क्या माता जी दूसरा श्लोक करना है? हाँ, दूसरा श्लोक। टाइम दूसरा श्लोक करना है? टाइम तो नहीं टाइम है, कल ही कर। टाइम तो नहीं है माता कल जी, थोड़ा लंबा कल एक्सप्लेनेशन भी करते चाहिए। हैं ये वाला श्लोक। ठीक है, जी और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। माता जी, क्या ये जो कपाल भाती वगैरह सारी चीज अष्टांग में ही आती है, अष्टांग योग में? हाँ 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 जी। और ये हमारा क्या नाम, शुद्धिकरण जो होता है नसों का, हाँ जिसे कहते हैं, वो भी इसी में ही आता है, जी प्रभु जी। जब वायु शुद्ध जिसमें होगी तो अपान नसों वायु की। रोकते हैं। अब जो जो रोकते पेट में जाकर के अपान वायु को हाँ और उदान उदान को, सब वो जी उसी में ही आता है। जी प्रभु जी। तो ये कितने योग होंगे टोटल? प्रभु जी वो तो कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं। प्राणायाम जो है। क्योंकि तीन चार तो हम करते हैं, जैसे नाड़ी शोधन शोधन जो ये है, और वो लोम विलोम है जो है, और क्या एक और है, कपाल भाती ये है, भ्रामरी है। कपाल भाती है। एक तो ये भ्रामरी तीन चार करते हैं, भामरी है वो भी कर लेते हैं। जी। लेकिन इसके अलावा भी कोई और होते हैं, वो जरूरी है करने क्या? हाँ, करना चाहिए प्रभु जी, प्राणायाम तो करना ही चाहिए। लेकिन उसको देखना पड़ेगा पतंजलि वाले उसमें जा करके हाँ कौन ये कौन से होंगे। जी 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 बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
यस प्रभु जी, कुछ कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ये सत्र ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, सर्वभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।